नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरें। मैं शहनवाज खान। आइए देखते हैं वरदान न्यूज, सच्चाई आपके हाथ। मैं पंकज अवस्थी आपके साथ साझा कर रहा हूं कानपुर के ऐतिहासिक मंदिर परमठ की कहानी। कानपुर का ऐतिहासिक परमठ मंदिर, जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, गंगा किनारे करीब 3 एकड़ में बना ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। परमठ मंदिर के महंत श्यामगिरी महाराज ने बताया कि उस समय में यहाँ पर एक विशाल टीला हुआ करता था, जिसके पास कई गाय चरने के आती थी। तभी कानपुर के पुराना सीसामऊ निवासी जमींदार गोकुल प्रसाद मिश्रा जी की गायें भी यहाँ चरने आया करती थी। उन गायों में से एक आनंदी गाय दोपहर में चरकर आने के बाद दूध नहीं देती थी, जिस पर जमींदार गोकुल प्रसाद ने चरवाहे से उस गाय पर निगाह रखने के लिए कहा। शाम को चरवाहे ने गोकुल प्रसाद जी को बताया कि आनंदी गाय उस टीले पर जाकर बैठती है और जब शाम को चलने के समय अपना सारा दूध उसी टीले पर गिरा देती है। जमींदार को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो जमींदार स्वयं उस टीले को देखने गए और जब जमींदार ने अपनी आंखों से गाय को दूध वहां पर गिराते हुए देखा, तो वह पीपल के नीचे विराजमान महात्मा आनंदगिरी महाराज से जमींदार जी ने पूरा प्रकरण बताया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई देव विराजमान है। फिर जमींदार ने रहस्य को जानने के लिए उस टीले पर खुदाई कराई। 2 दिन की खुदाई के बाद उस टीले से 2 शिवलिंग निकले, जिसमें से एक शिवलिंग को जमींदार ने सीसामऊ में वन में स्थापित करा दिया, जिसका नाम वनखंडेश्वर पड़ गया, और दूसरा स्वयं भू शिवलिंग मिला, जिसको यहीं स्थापित कर दिया गया। यानी परमठ में जमींदार गोकुल प्रसाद मिश्रा ने रुद्राभिषेक कराने के बाद मंदिर का निर्माण कराया और महात्मा आनंदगिरी महाराज के नाम पर उक्त मंदिर का नाम आनंदेश्वर मंदिर पड़ गया। करीब 250 वर्ष पहले जमींदार गोकुल प्रसाद मिश्रा ने मंदिर का संचालन गुरु और शिष्य की परंपरा के अनुसार चलाने का निर्णय किया, जिसके बाद गुरु और शिष्य की परंपरा के अनुसार मंदिर का संचालन सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें गुरु अपने शिष्य का पट्टा अभिषेक करके वसीयत करता था। वही शिष्य गुरु के शरीर छोड़ने के बाद मंदिर का संचालन और संचालक होता है, जो कि आजीवन होता है। इसी तरह 1945 में महेश गिरी महाराज आनंदेश्वर मंदिर के महंत थे। तभी कुछ क्षेत्रीय लोगों ने आनंदेश्वर ट्रस्ट कमेटी बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसकी लड़ाई महंत महेश गिरी महाराज ने हाईकोर्ट इलाहाबाद तक लड़ी, जिसमें 1969 में माननीय हाईकोर्ट द्वारा महंत महेश गिरी महाराज जी के पक्ष में फैसला हुआ और ट्रस्ट को खारिज करके मंदिर के संचालन की व्यवस्था दी गई। गुरु दर शिष्य की परंपरा के अनुसार मंदिर का संचालन होगा। जिसके बाद दशरथ गिरी महाराज मंदिर के महंत हुए, जो 1974 तक महंत रहे। वो महेश गिरी महाराज के शिष्य थे। इसके बाद दशरथ गिरी महाराज के शिष्य लहर गिरी महाराज जी 1984 तक महंत रहे। इसके बाद इनके शिष्य चतुरगिरी महाराज 1994 तक मंदिर के महंत रहे। इसके बाद उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य श्यामगिरी महाराज को वसीयत कर पट्टाभिषेक करके महंत घोषित कर दिया, जिसके बाद श्यामगिरी महाराज मंदिर का स्वतंत्र रूप से संचालन करते रहे, जिसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसके बाद सन 2011 में महंत श्यामगिरी और उनके शिष्य अमरकंटक गिरी उर्फ रामदास में विवाद हो गया, जिस पर श्यामगिरी महाराज ने संतों की संस्था श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से व्यक्तिगत मदद मांगी और आग्रह किया कि उनका स्वास्थ्य खराब है और शिष्य से विवाद चल रहा है, इसलिए 2 साधुओं की मदद के लिए भेज दें। 2 साधुओं को मदद के लिए भेज दें जो मंदिर की देखरेख कर सके, जिसकी लिखा पढ़ी भी हुई कि गुरु शिष्य का विवाद निस्तारित होने तक जूना अखाड़ा के 2 साधु रमेशपुरी और रामानंद गिरी मंदिर की देखभाल करेंगे। इसी बीच सन 2019 में रामानंद गिरी जी और 2020 में रमेशपुरी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद जूना अखाड़ा द्वारा जबरन 4 साधु मंदिर के लिए देखरेख के लिए भेज दिए गए, जिस पर श्यामगिरी महाराज द्वारा कड़ा विरोध जताया गया, लेकिन जूना अखाड़ा के महंत जी की एक नहीं सुनी गई। इसके बाद श्यामगिरी महाराज और उनके शिष्य अमरकंटक गिरी के बीच आपसी समझौता हो गया, जिस पर
पूर्व में तय अनुसार श्यामगिरी महाराज द्वारा जूना अखाड़े को पत्र लिखकर मंदिर में जबरन रह रहे जूना अखाड़े के साधुओं को वापस बुलाने का आग्रह किया गया, लेकिन जूना अखाड़ा द्वारा दबंगई से मंदिर में कब्जा करने की नियत से हरगिरी महाराज, प्रेमगिरी महाराज व इच्छागिरी महाराज के नेतृत्व में जूना अखाड़े के 2 दर्जन साधुओं ने मंदिर में धावा बोल दिया, जिसमें परमठ मंदिर के कर्मचारियों, भक्तों और क्षेत्रीय लोगों ने पुरजोर विरोध किया और पुलिस कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक मामले की शिकायत की गई। कानपुर से मैं पंकज अवस्थी, ब्यूरो रिपोर्ट। मंदिर का प्रकरण चल रहा है, इसमें आपको क्या कहना है? मंदिर का प्रकरण ये है कि श्री पंचदशनाथ जूना अखाड़े के अंतर्गत ये अखाड़े का स्थान नहीं है, ये हमारा प्राइवेट। हम अखाड़े के सदस्य हैं। अखाड़े का कर्तव्य है कि हमारे क्षेत्र में शामिल हो। तो जब हमारी ऊपर विपत्ति आए तो अखाड़ा हमारा सहयोग करे और हमारी खुशी में हम सब शामिल हो। तो अभी 2011 में कुछ विवाद हो गया था हमारा, तो उसमें हमने अखाड़े को बुलाया। तो अखाड़े ने एक कागज लिख दिया था कि जब तक आपका विवाद चलेगा तब तक हम लोग यहाँ से। अब हमारा विवाद समाप्त हो गया, अब अखाड़े को यहाँ से चलाया जाना चाहिए। मतलब अखाड़ा जो है वो आपकी परमिशन पे यहाँ काम देखने के लिए आपने देखा था, और जब आपका विवाद अब निस्तारित हो गया है तो आप चाहते हैं कि आप स्वयं और आप कैसे से देखें, चलाएँ और अखाड़ा चलाएँ। अब इस बीच में अखाड़ा मालिक बन गया, ये लोगों को बताया जा रहा है कि ये अखाड़े का स्थान है और अखाड़ा यहाँ पे मेहनतों की नियुक्ति करता है, जबकि ऐसा परंपरा में हमारी कहीं हुआ है। गुरु के बाद में 6 लाख बच्ची पर यहाँ का मेहनत होता है और जिसको गुरु बची कर व्यास में उसको 6 लाख को चादर से लगी है। तो ये जूना अखाड़ा यहाँ जबरन क्यों कब्जा करना चाहता है? लालच, क्या लालच है उसका? लालच ये है कि एक बड़ा स्थान है और जैसे कि पूरे भारतवर्ष में और कानपुर बीच सेंटर है, अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो और यहाँ से चारों तरफ की जैसे बड़ा स्थान है, चाहे बनारस चाहे हरिद्वार बीच में रुकने का साधन, सही बात का उनको आराम। तो जूना अखाड़ा के लोगों ने क्या कोई आपसे अभद्रता भी की या कोई धमकी वगैरह भी दी? और तो यही किए गए, उनका कहना ये है कि जो हम दे रहे हैं वो लिख रहे और जो आपके साथ में ये अन्याय हो रहा है, इसकी शिकायत आपने कहाँ की है और क्या आश्वासन? अभी तो हमने उन्हीं से कहा है और उन्हीं से शिकायत की है और अब वो अन्याय करेंगे तो हम साथ में तैयार करेंगे। हमारे साथ है सब हमारे और हमारी सरकार। मतलब आप आपका कुछ भी नहीं कर आरोप पाएंगे। है कि वो इन बड़े नेताओं का नाम लेकर जी। आपके मंदिर पे जबरन कब्जा करना चाहते हैं और हमें कुछ प्रतीत हुआ है और जानकारी मिली है कि ये जो है ना कुछ 1-2 नेताओं ने उनको सहयोग करने की अनुशासन दिया। कहाँ पर आप लोगों ने इसकी शिकायत की और आपकी क्या रणनीति है? आप कैसे मंदिर को बचाएंगे? हम गुरुचेला प्रशासन के पास जा रहे हैं। अपने पास जो हकीकत है, जो हमारे गुरु पीरों की लिखा पड़ी है, जो हमें गुरु पीरों ने दिया है, वो सब हम प्रशासन के सभी अधिकारियों के पास पहुंचा रहे हैं और अपनी पुकार पहुंचा रहे हैं। और आज तक 2-3 दिन के अंदर हम जितनी भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट हैं, हमारे गुरु पीर कब से मुकदमा लड़ के जीत के और इस स्थान को अपने उसमें लाए, वो सब में 3-4 दिन के अंदर सब प्रशासन के किस अफसर से आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने क्या आश्वस्त किया? देखिए, प्रशासन का कहना ये है कि हम तो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, अगर तुम्हारे पास साक्ष्य हैं तो मंदिर तुम्हारा रहेगा और अखाड़े के पास साक्ष्य हैं तो हम अखाड़े के साथ देंगे। जिसके पास सबूत हैं और साक्ष्य हम उसके साथ हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। और भी आपने किसी से अपने पूरे मामले में गुहार लगाई है? अभी हमने केवल बाबा के भक्तों को गुहार लगाई है और ईश्वर को और किसी को। हमारा नाम है अमरकंटक
कंटक जी और रामदास बाबा श्री श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्यामगिरी जी महाराज। शहर के प्राचीन प्रसिद्ध परमठ मंदिर है। इस समय अखाड़ा और आप लोगों मानसों के बीच में विवाद की स्थिति है। जी, क्या पूरा प्रकरण है? पूरा प्रकरण ये है कि ये स्थान हमारे गुरु पीरों की संपत्ति है, जिसके 16वीं जगह पर मेरे गुरुजी महंत थे। 2011 में कुछ मतलब मन मुटाव के कारण कोई विवाद हम गुरु शिष्यों में हो गया था। उस समय पे गुरुजी का स्वास्थ्य ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, तो उन्होंने अपनी और स्थान की देखरेख के लिए अपनी सुरक्षा के लिए 2 साधुओं को बुला लिया था अखाड़े से। और गुरुजी इधर उधर रहे। उस समय बाद में जब गुरुजी आते जाते रहे और अपने मंदिर को चलाते रहे और देख रेख अखाड़े वाले उनके साथ में करते रहे। आज की स्थिति ये है कि अखाड़े ने मेरे गुरुजी के ऊपर इतना प्रेशर बना दिया, उनको इतना भयभीत कर दिया है कि वो अपने स्थान को मांग रहे हैं और वो स्थान को देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि यहाँ जूना अखाड़े का कोई वक्तव्य नहीं है। मेरे गुरुजी 16वीं बसियत पे यहाँ के महंत है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अखाड़े के पास कोई भी लिखा पढ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अखाड़ा मजबूर कर रहा है मेरे गुरु को दबा दबा के, आज उनकी वो स्थिति है। तो मुझे विश्वास भी नहीं है कि 2 एक दिन में कहीं उनके लिए कुछ ज़्यादा भी हो जाए तो भी कोई संभव नहीं है। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट पर उनको दौड़े पड़ते हैं, घबराते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। आज ये स्थिति भयभीत में और जूना अखाड़ा कुछ नेता नगरी और अपनी मतलब पैसे की और गुंडागिरी की ताकत से इस स्थान को रहना चाहता है। कौन लोग हैं जो ये अखाड़े को चला रहे हैं जी और आपके मंदिर में किस स्तर किस उससे आपके मंदिर में ये लोग कब्जा जमा रहे हैं? ये कहते क्या हैं अधिकार है? कोई भी अधिकार नहीं है उनका, केवल उनका अधिकार है जबरदस्ती मेरे गुरु को ब्लैकमेल करके। और मुझे भी, हम दोनों गुरु चेलाओं को उन्होंने इस तरीके से जाल में फंसाया था कि हम दोनों को पैसा दे दे के इधर उधर आपस में लड़ाते रहे और यहाँ से लूट लूट के सारा धन ले जाते रहे। जब हम गुरु जी चेलाओं में समझौता हो गया, उन्होंने मुझे भी खरीदने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया, मैं उनके खरीद नहीं। अखाड़े का कौन व्यक्ति है जिसकी निगाह इस मंदिर में है? जो कि अभी पेपर में अखाड़े के ऋषि महात्मा के नाम दे रहे हैं, जिनमें सबसे मैंने हरिगिरी महाराज, प्रेमगिरी महाराज और भी संत जो अखाड़े के हैं वो सभी शामिल है। करीब नहीं तो 25-30 महात्मा लोग यहाँ इस समय पर आए और मतलब एक दबाव और प्रेशर बना करके हम लोगों को डराते धमकाते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं करोगे, तुम सबको निकाल के बाहर फेंक देंगे। प्रधानमंत्री हमारे साथ है, मुख्यमंत्री हमारे साथ है, राष्ट्रपति हमारे साथ है, सब हमारे और हमारी सरकार है। मतलब आप आपका कुछ भी नहीं कर आरोप पाएंगे। है कि वो इन बड़े नेताओं का नाम लेकर जी आपके मंदिर पे जबरन कब्जा करना चाहते हैं। और हमें कुछ प्रतीत हुआ है और जानकारी मिली है कि ये जो है ना कुछ 1-2 नेता ने उनको सहयोग करने की अनुशासन दिया। कहाँ पर आप लोगों ने इसकी शिकायत की और आपकी क्या रणनीति है? आप कैसे मंदिर को बचाएंगे? हम गुरु चेला हम गुरु चेला प्रशासन के पास जा रहे हैं। अपने पास जो हकीकत है, जो हमारे गुरु पीरों की लिखा पड़ी है, जो हमें गुरु पीरों ने दिया है, वो सब हम प्रशासन के सभी अधिकारियों के पास पहुंचा रहे हैं और अपनी पुकार पहुंचा रहे हैं। और आज तक 2-3 दिन के अंदर हम जितनी भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट हैं, हमारे गुरु पीर कब से मुकदमा लड़ के जीत के और इस स्थान को अपने उसमें लाए, वो सब में 3-4 दिन के अंदर सब प्रशासन के किस अफसर से आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने क्या आश्वस्त किया? देखिए, प्रशासन का कहना ये है कि हम तो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अगर तुम्हारे पास साक्ष्य हैं तो मंदिर तुम्हारा रहेगा और अखाड़े के पास साक्ष्य हैं तो हम अखाड़े के साथ देंगे। जिसके पास सबूत हैं और साक्ष्य हम उसके साथ हैं, हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। और भी आपने किसी से अपने पूरे मामले में गुहार लगाई है? अभी हमने केवल बाबा के भक्तों को गुहार लगाई है और ईश्वर को और किसी को। वरदान न्यूज़, सच्चाई आपके हाथ।